एक मसला जो हम सब की फोकस के सेंटर पे होता है वो होता है हमारे बच्चों का और स्कूल की फ़ीसों का। इसके ऊपर हम लोग पहले भी कई सेगमेंट्स कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन कराची से जो खबर है वो ये है कि प्राइवेट स्कूल्स में से एक प्राइवेट स्कूल है कि जहाँ फ़ीस हर साल बढ़ा दी जाती है और मनमानी के मतलब जितना दिल आया उतनी बढ़ा दी। पेरेंट्स चले गए जी इदारा मुतसिब के पास और सूबाई मुतसिब के पास जाके उन्होंने शिकायत के अंबार लगा दिए। तो इस वक्त क्या सिचुएशन है? हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन हमूदुर्रब जाफरी साहब मौजूद हैं। की तरफ चलते हैं। कुछ रोज पहले भी हमने उनके साथ सेगमेंट किया था, आज एक मरतबा फिर से जरा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब ज्वाइन करने के लिए। ये जो नई डेवलपमेंट है जरा थोड़ा बताइए इसके बारे में। इसमें अच्छा खासा तो आपने अपने इंट्रो में बता ही दिया है कि एक स्कूल के जो जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनको जब वाचर्स मिले थे तो वो एक्स्ट्रा और बिटेंटली जो है वो फीस उसकी इंक्रीज उनको उन्होंने ऑब्जर्व की कि उसमें है। स्कूल से बात करने की कोशिश की, स्कूल ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया बल्कि बात करने से ही मना कर दिया। तो उसके बाद लामहलत जो है उन्होंने कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ा और वो इस वक्त जो पहला स्टेज है उनका वो सूबाई मुतसिब के पास है और आज 1:30-2 बजे के करीब 1:45 पे उनकी एक मीटिंग भी है शायद। तो काफी सारे पेरेंट्स ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि स्कूल से रब्ता करने की कोशिश की पेरेंट्स ने और स्कूल की तरफ से जवाब ही नहीं आया, उन्होंने बात ही नहीं की। वालिदैन क्या करें? जो पहला स्टेप लें वालिदैन, तो वालिदैन क्या करें जब उन्हें इस तरह के फीस मिले, फीस वाउचर्स मिले? उनको पहला रास्ता है उनके पास जहां वो पहली शिकायत कर सकते हैं वो रेगुलेटर, जो रेगुलेटर सिंध में हो। ये चूंकि एजुकेशन जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट मैटर है, तो जो पंजाब वाले पंजाब में, सिंध वाले सिंध में, बलूचिस्तान वाले बलूचिस्तान में, केपीके वाले केपीके के जो रेगुलेटर्स हैं उनके पास जाते हैं। जैसे आपने इंटरव्यू में बताया था कि 5 से 8% बढ़ा सकते हैं, ये पंजाब का रूल है। पंजाब में 5 से 5% तक बढ़ाया जा सकता है। स्कूल अपनी मर्जी से 5% बढ़ा सकता है, लेकिन अगर उसको 5 से 8% में कहीं पे भी बढ़ाना है तो उसको रेगुलेटर की इजाजत लेना लाजमी है। सिंध में थोड़ा सा मुख्तलिफ कानून है। सिंध में ये है कि 1 रुपया भी नहीं बढ़ा सकते आप, मैक्सिमम 5% बढ़ सकता है, उसके लिए आपको रेगुलेटर से जाना। बिल्कुल ठीक है जाफरी साहब, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सारी सिचुएशन को। ये जो लूप होल्स निकाल लेते हैं, जो हिडन चार्जेस के थ्रू चार्ज करने की कोशिश चार्ज करते हैं पेरेंट्स को ये तमाम स्कूल्स, क्या इस कानून के अंदर कोई लूप होल है, कोई ऐसी गुंजाइश निकल जाती है या फिर नहीं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता कि कानून में कोई लूप होल है, बल्कि अगर मैं सिंध के कानून की बात करूं तो मैं हमेशा हर फोरम पर मैंने ये कहा है कि ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड लॉ है ये और बहुत अच्छा है। अगर इस पे अमल कर लिया जाए तो बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन ये लूप होल नहीं निकालते हैं, ये वायलेशंस करते हैं। अब अगर 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ सकती है और वो 25% बढ़ा रहे हैं तो ये लूप होल तो इस्तेमाल नहीं हो रहा ना, ये तो वायलेशन हो रही है सीधी सीधी। इसी तरह दूसरी चीजें भी हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में एनुअल चार्जेस के बारे में आपको बताया था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्लियरली पूरा चैप्टर है कि एनुअल चार्जेस नहीं लिए जा सकते, लेकिन रेगुलेटर भी अलाउ कर देते हैं उनको एनुअल चार्जेस लेने के लिए। अब वो इसकी तफसील में हमें जाने की जरूरत नहीं है कि वो क्यों कर देते हैं। लूप होल कोई भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वायलेशन है, जो इंतहाई अफसोसनाक शर्मनाक बात है। तालीमी इदारे हैं, तालीम देने के लिए मैदान में आते हैं, लेकिन अक्सर में ये बात भी चूंकि सिंध हाई कोर्ट में हो चुकी है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि उन्होंने ये बात मानी भी है कोर्ट के अंदर कि हम तालीम देने के लिए नहीं आए, हम कारोबार करने के लिए, जो इंतहाई अफसोसनाक है। और इसका हल मतलब प्रॉब्लम यह है कि हजारों प्राइवेट स्कूल हैं कि कौन कौन सा पेरेंट ऐसा है जो बेचारा इस तरह से मुतसिब के पास जा सकता है या हाईकोर्ट जा सकता है। वो मजबूरन ये या तो मान लेता है या बच्चों को किसी दूसरे स्कूल में दाखिल करा देता है, जो इंतहाई नाइंसाफी है। और ये डायरेक्टिव भी जारी किया गया था प्राइवेट स्कूल नोटिस की बात सवाल तो मुकम्मल करने देना जाफरी साहब, सवाल मुकम्मल करने देना। अब सिंध गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस लिया गया है, एक डायरेक्टिव भी जारी किया गया है और ये कल की खबर है कि डायरेक्टिव जारी कर दिया गया है। आपको कोई उम्मीद है इस डायरेक्टिव से कि इस पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन होगी? मैं इसीलिए देखा हमारे वक्त कम होता है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा बात कर सकूं। नोटिस लेने का सर्कुलर जारी कर दिए 11 साल से हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे नोटिस, ये सारे वायलेशन जो हैं, उसके बाद सर्कुलर, इनको इंडिविजुअल नोटिस जा चुके हैं। अब ये सूबाई मुतसिब के पास गए ना, आप बताएं मुझे सूबाई मुतसिब बड़ा या पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट बड़ा? सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया हुआ है कि जो आपने ज्यादा पैसे लिए हैं वो पेरेंट्स को वापस करें। इस ऑर्डर को आए हुए 7 साल होगा, 1 रुपया किसी का वापस नहीं हुआ।
अच्छा, वायलेशन अगर अभी भी सामने आ जाती है तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? क्या इनके ऊपर कोई इनको जुर्माना आयद होगा या पेरेंट्स को रिलीफ मिलेगा अगर अभी भी वायलेशन प्रूव हो जाती है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पहले होती रही है, फ़र्क नहीं पड़ा? क्या इस दफ़ा भी कोई उम्मीद नहीं है? देखिए, मुझे तो इस निज़ाम से मैं होता नहीं हूँ, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, लेकिन अब तक जो पिछले हमारे 11 साल का तजुर्बा है ना, ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ये जो चंद पेरेंट्स गए ना, ये गिनती के जो पेरेंट्स हैं 50-100, इनको शायद रिलीफ मिल जाए इस स्कूल से। लेकिन ये अगली दफा फिर यही करेंगे, क्योंकि इनके बच्चे, इनमें से कुछ के बच्चे जो है वो पास आउट कर चुके होंगे, कुछ के बच्चे चेंज कर चुके होंगे, कुछ थक चुके होंगे कि भाई बार बार कहाँ जाए। ये अगले साल फिर यही करेंगे। क्या किया जाए जिससे कुछ फायदा हो जाए? आपको क्या लगता है, आप क्या मशवरा देंगे? मशवरा सिर्फ एक है, उसके लिए विल है, और वो आज तक हमें कभी नजर नहीं आई, और वो है पब्लिक स्कूल का रिवाइवल। जब तक हमारे पास पब्लिक स्कूल्स प्रॉपरली दोबारा वैसे ही रिवाइव नहीं हो जाएंगे जैसे 70s और 80s में थे, तब तक ये निजी स्कूल हमारे साथ ऐसे ही करते रहेंगे, माली स्ट्रेस होता रहेगा, हमारा पेट काटते रहेंगे ये, और हमें हमारी मजबूरियों का फायदा उठाते रहेंगे। या फिर कोई ऐसी हुकूमत आ जाए जो मुकम्मल तौर पे हर फैसले के ऊपर, हर कानून के ऊपर अमल दरामद करवाए, जो मुझे तो नजर नहीं आता कि ऐसी कोई हुकूमत माजी में आई है या आइंदा कभी आएगी। And strange, you call yourself optimistic. You're not optimistic, Jafri साहब. But thank you so much. But thank you so much. आप ये रेज करना बहुत जरूरी है जी। Exactly, बिल्कुल हम 11 साल से कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुदर्रब जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद है। पेरेंट जो प्रॉब्लम्स है ना, वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स हर साल इस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं, और हमेशा बात ये की जाती है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ किया जाएगा। जैसे अभी डायरेक्टिव तो जारी कर दिया गया है कि अगर आपने फीस बढ़ाई या हिडन चार्जेस लिए तो आपके स्कूल को बंद किया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है, आप पर जुर्माने हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये जो इस वक्त प्राइवेट स्कूल्स है ना, ये एक माफिया का रूप धार चुकी हैं, और उनकी वजह से पेरेंट्स जो है ना वो कुछ नहीं कर पाते। एक छोटी सी बात ये भी है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके हालात हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप लोगों के अंडरसाइज्ड बास्केटबॉल कोर्ट्स होते हैं और फुटबॉल आप लोग पक्के फर्श पे बच्चों से खिलवा लेते हैं। किस चीज़ की फीस है जो आप लोग पेरेंट्स से इतनी ले रहे हैं? इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक के ऊपर, वापस आते हैं तो दोबारा मुलाकात होती है। साथ रहिए।